जय हिंद साथियों, कैसे हैं मेरे भाई? क्या हाल चाल है आप सभी का? देखना मेरे दोस्त, हम लोग रेलवे के लिए मेरे भाई जितने सारे एग्जाम हैं रेलवे के, चाहे आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो, एनटीपीसी का कर रहे हो मेरे भाई, आप एएलपी का कर रहे हो, टेक्नीशियन का कर रहे हो, किसी भी एक मेरे भाई रेलवे की तैयारी कर रहे हो, कोई भी एग्जाम हो जाए, उसके जितने सारे पीवाईक्यूज होते हैं मेरे भाई, हर एक पीवाईक्यूज को हम लोग कवर करने वाले हैं इस सीरीज में, है ना। और देखना, सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यूज नहीं, बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे भाई एक्सपेक्टेड होंगे जो मेरे द्वारा बनाए गए होंगे, बहुत सारे मेरे भाई पीवाईक्यूज होंगे और बहुत से क्वेश्चंस ऐसे भी इसमें उठाए जाएंगे जो मेरे भाई सबसे ज्यादा रिपीट होते हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्त, है ना। देखना, बिल्कुल हम लोग समय को बर्बाद नहीं करेंगे। और पिछली कई क्लासेस को मेरे भाई जिन्होंने अगर नहीं किया है तो भाई जाकर के फुर्सत से कर लेना, क्योंकि बहुत सारे भाई का रिप्लाई आया या कमेंट आया। मैंने हर एक क्लास में देखना कि भाई हर एक क्लास में मैं फीडबैक जरूर मांगता हूँ स्टूडेंट से कि भाई बताना कि यार क्लासेस आपको कैसी लगी, है ना। तो सारे के सारे क्लासेस का भाई फीडबैक चेक करना आप, है ना, मजा आ जाएगा यार। और एक एक क्लासेस को, है ना, देखो सबसे पहली बात कि भाई क्या ये क्लास करने के बाद आपका मेरे भाई सिलेक्शन होगा या नहीं होगा दोस्त, है ना। पहली बात तो यार एक बात मानो कि कोई टीचर मेरे भाई किसी स्टूडेंट को ये दावे के साथ अगर कहता है कि भैया आपका सिलेक्शन हो जाएगा, मैं करवाऊंगा, तो भाई एक तो बात याद रखना कि वो झूठ बोल रहा है कतई आपसे, है ना। वो मेरे भाई झूठ बोल रहा है। और देखो, सिर्फ और सिर्फ मैं ये कह सकता हूँ कि भाई ये सारे के सारे क्वेश्चन डिट्टो फंसेंगे और पूछे गए हैं मेरे भाई पीवाईक्यूज क्वेश्चन है। बाकी बात रही मेरे भाई कि आप तैयारी किस पैटर्न से करते हो, किस अंदाज में करते हो, कितना घंटा पढ़ते हो, ये आपके ऊपर में डिपेंड करता है दोस्त, है ना। जो भी बात करेंगे भाई फैक्ट बात बोलेंगे, है ना। ऐसा नहीं कि यार आपको बिल्कुल फंसा करके हम लोग रखेंगे, वैसी कोई बात हम लोगों की नहीं होगी, है ना। देखना, हम लोग क्वेश्चन लगाते हैं भाई। मैं आपसे कहता हूं कि यार सिलेक्शन होगा नहीं होगा ये क्लास मेरे भाई आप करो। क्लास के लास्ट में इस सवाल का जवाब मेरे भाई आप खुद को, अपने आप को मेरे भाई खुद आप इसका जवाब दोगे, है ना। ये मेरे भाई वादे के साथ मैं आपसे कहता हूं कि यार आप अपना सवाल का जवाब मेरे भाई खुद दोगे आप, है ना। देखना, पहला क्वेश्चन लगाते हैं। किसी निश्चित धनराशि पर 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज से दूसरे वर्ष का ब्याज 8,063 है। धनराशि ज्ञात करना है भाई, मूलधन बताना है, क्या हो जाएगा। क्वेश्चन को उड़ाते हैं भाई। मैं इस सवाल के लिए कह सकता हूं कि भाई इस सवाल के लिए पेन पेपर की कोई जरूरत नहीं है। क्या आप बिलीव कर पाओगे मेरे दोस्त, बताओ यार। और देखना, ऐसा नहीं है कि यार कि मैं क्वेश्चंस भाई खुद का लेकर के आता हूँ, ऐसा थोड़ी है। पीवाईक्यूज क्वेश्चन से भाई पूछे गए सवाल है ना। ऐसे सवालों को अगर मैं उड़ा सकता हूँ तो भाई क्या दिक्कत है यार, एग्जाम में तो यही सारे सवाल आते हैं। देखना, बोलोगे भैया कितना है रेट, अगर मेरे भाई पहले साल कितना ब्याज आपको कितना मिलता है, ये इंटरेस्ट है मेरे भाई, पहले साल आपको अगर 10% मिलता है तो दूसरे साल कितना मिला होगा, ये पहले साल का है। तो दूसरे साल कितना मेरे भाई सीआई का आप ब्याज निकाल रहे हो। कंपाउंड इंटरेस्ट का एक मेरे भाई याद रखना कि सीआई में, कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि पहले साल में फिर से मेरे भाई अगर 10% है तो फिर से दूसरे साल क्या होगा, तो इसका मेरे भाई आपका 10% इसका निकालो। 10% कितना हो जाएगा, 10% का 10% कितना, 10% का मेरे भाई 10% ऐसे निकालोगे, बोलोगे भैया 10% हटाओगे मेरे भाई और इसका आप 10% निकालोगे, है ना। कितना बोलोगे भैया, सॉरी यहाँ पे देखना मेरे भाई, 10% का आप 10% आप निकालोगे, कितना हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो, यानी कि कितना मेरे भाई, तो 1% के बराबर। दूसरे साल जो ब्याज होगा ना मेरे भाई क्या होगा, तो इसमें 1% की वृद्धि हो जाएगी, यानी कि कितना, तो आपका 11% हो जाएगा। अब एग्जामिनर आपसे कहता है कि भाई जो ब्याज है ना दूसरे साल का वो कितना है, तो 8,063 रुपए। आप कहते हो भैया कितना है, तो 11% के बराबर, है ना। और प्रिंसिपल निकालना है, मूलधन अपने आप में कितना होता है मेरे भाई, तो 100% के बराबर। अब मुझे बताओ कि यहाँ से यार परसेंट से परसेंट तो आपका खत्म हो जाएगा। एक चीज मुझे बताओ कि यार एक ऐसा स्टूडेंट जो मेरे भाई काफी बेसिक से मैथ को बनाता है वो क्या करता है, इसको सॉल्व करता है। बट मैं मेरे भाई कतई ऐसे सवालों को सॉल्व नहीं करूंगा, है ना। इसको सॉल्व करने के कई तरीके होते हैं, डिजिटल सम है, यूनिट डिजिट है, उसके बाद मेरे भाई आप नंबर ऑफ जीरो से जा सकते हो। हम लोग नंबर ऑफ जीरो से चलते हैं। ऑप्शंस देखोगे कि भाई सारे के सारे अलग अलग हैं। यहाँ पे देखना, 11 क्या कभी 100 को काट सकता है, इसका मतलब मेरे भाई 100 को कभी नहीं काटेगा। तो जो भी आपका उत्तर होगा उसका लास्ट 2 डिजिट आपका क्या होगा, तो जीरो होगा। लास्ट 2 डिजिट मेरे भाई जीरो किसका है, तो ऑप्शन नंबर डी का। कितना है मेरे भाई, तो 73,300। कितना बोलोगे भैया, 73, आपका 300 रुपए मेरे भाई बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा, तो ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। देखना भाई, एक एक चीजों को मैं काफी धीरे से, काफी स्लोली, एक एक चीजों को काफी फुर्सत से पढ़ाता हूँ यार, है ना। अगर मेरे भाई क्लासेस छोड़ के आपको जाना है तो भाई आप बिल्कुल जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है कि भाई बहुत सारे स्टूडेंट आएंगे व्यूज बटोरने के चक्कर में मैं कुछ से कुछ मैं बोल दूं, पढ़ा दूं, भाई वैसा काम नहीं करेंगे दोस्त, है ना। जो भी बात बोलेंगे भाई जेन्युइन बोलेंगे, फैक्ट बात बोलेंगे कि यार सिलेक्शन आप मेरे भाई अपना सिलेक्शन खुद करवाओगे। सिर्फ देखो, टीचर का काम क्या होता है कि एक सही गाइडेंस देना, एक सही मेरे भाई क्वेश्चंस में अप्रोचेस कैसे लेना है वो चीज बताना। तो ये सारी की सारी चीजें हो जाती है। आप मेहनत कितना करते हो यार, ये आपके ऊपर में डिपेंड करता है, क्योंकि सिलेक्शन आपको लेना है भाई, तो आपको पढ़ना तो पड़ेगा दोस्त, है ना। देखना, अगला क्वेश्चन लगाते हैं भाई। एक दुकानदार कितना है, तो 10,000 अंकित मूल्य की एक वस्तु पर 20% और 30% की दो क्रमिक छूटें प्रदान करता है, जिससे उसे 12% का लाभ होता है। वस्तु का कड़ीय मूल्य ज्ञात करना है कि भाई कड़ीय मूल्य और विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, क्या हो जाएगा, है ना। अब मैं बताऊं आपको कि इस सवाल के लिए, इस क्वेश्चन के लिए भाई मुझे सिर्फ और सिर्फ 5 सेकंड का समय चाहिए ऐसे सवालों को उड़ाने के लिए, है ना।
5 सेकंड में मेरे भाई अगर आपको मैं समय दूं कि भैया 5 सेकंड का आप समय लो, क्या मेरे भाई आंसर इसका निकाल पाओगे? बताओ भाई। मैं एक चीज यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि भाई 12% का लाभ होता है, तो वस्तु का कड़ीय मूल्य और विक्रय मूल्य आपको निकालना है। भाई आपको क्या निकालना है? कड़ीय मूल्य और विक्रय मूल्य। बोलोगे भैया ये क्या है? तो सीपी है। सीपी में क्या करोगे मेरे भाई? 12% का अगर लाभ लोगे, 12% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना? तो 4 का 12 और 4 से 25 बार से, है ना, 3/25 मेरे भाई। मुझे बताओ कि यार कॉस्ट प्राइस में अगर मेरे भाई आपका कॉस्ट प्राइस कितना है? 25 यूनिट के बराबर, तो आप 3 का प्रॉफिट लोगे तो आप सेलिंग प्राइस हो जाएगा। सेलिंग प्राइस कितना? तो आपका 28 यूनिट होगा कि नहीं? बोलोगे भैया कितना हो जाएगा? तो 28 यूनिट मेरे भाई। जो भी आपका एसपी होगा ना, हम लोग बोल सकते हैं कि जो भी मेरे भाई, एक तो सीधी सी बात हम लोग यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं कि जो भी मेरे भाई सेलिंग आपका कॉस्ट प्राइस होगा वो 25 से कटेगा, तो 25 से भाई साढ़े आपका कॉस्ट प्राइस कट रहा है। सेलिंग प्राइस चेक करते हैं। सेलिंग प्राइस जो भी होगा मेरे भाई, आपका कॉस्ट प्राइस मेरे सेलिंग प्राइस जो भी आपका होगा मेरे दोस्त, वो क्या होगा? तो आपका 28 का, यानी कि मेरे भाई 7 गुना 4 हम लोग 28 को लिख सकते हैं। बोलोगे भैया जो भी आपका मेरे भाई सेलिंग प्राइस होगा वो क्या होगा? तो आपका 7 और 4 का मेरे भाई मल्टीपल होगा, है ना, क्योंकि 25 मेरे भाई आपका ना तो 28 को कभी काट सकता है, ना 7 को, ना 4 को, किसी को नहीं काट सकता। जो भी उत्तर होगा वो आपका क्या होगा? तो 7 और किसका? तो 4 का मल्टीपल होगा। हम लोग क्वेश्चन का मेरे भाई ऑप्शंस थोड़ा सा चेक करते हैं। मुझे बताओ कि अगर 7 को मैं पकड़ लूं तो 7 से भाई कौन कटता है? तो ऑप्शन नंबर डी देखोगे भैया। कितना सेलिंग प्राइस कितना है मेरे भाई? एसपी कितना है? तो 5600। 5600 देखना, 7 8 का 56 मेरे भाई पूरा पूरा कट जाता है। ऑप्शन नंबर ए देखना, 55 कभी 7 से नहीं कटेगा। ऑप्शन नंबर बी 5000 मेरे भाई आपका 7 से नहीं कटता है। ऑप्शन नंबर सी 6000 कभी नहीं कटेगा आपका। तो एक ही उत्तर बच जाता है ऑप्शन नंबर डी, जो कि पूरा पूरा 7 से मेरे भाई कट जाएगा। 7 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, इसलिए ऑप्शन कौन सा? तो डी बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा, है ना। अब देखना, ये तो तरीका हो गया भाई कि 5 सेकंड वाला ट्रिक हो गया मेरे दोस्त। ये काफी बेसिक सा तरीका, काफी मेरे भाई सिंपल तरीका हो जाता है कि ऐसे सवालों को 5 सेकंड में इस ट्रिक से आप उड़ा सकते हो, है ना। अब दूसरा इसका मेथड क्या हो सकता है? इसको मेथड नंबर 1 नाम दे दो। मेथड दूसरा क्या हो सकता है? मार्क प्राइस हम लोग देखते हैं मेरे भाई। अच्छा मुझे बताओ कि यहाँ पे क्या हम लोगों ने मार्क प्राइस देखा, कुछ देखा? तो बोलो कि कतई कुछ नहीं देखा हम लोगों ने, है ना। मार्क प्राइस कितना है भाई? तो आपका 10,000। 10,000 इसमें आप छूट कितने का दे रहे हो? 20% का। 20% का छूट देते हो तो सामान को बेचोगे कितना में भाई? तो 80% में। और फिर क्या आप क्या करते हो कि फिर से मेरे भाई 30% का छूट देते हो तो बेचोगे कितना में? तो 70% में। क्योंकि दुनिया में हर एक सामान क्या होता है? अपने आप में 100% के बराबर, है ना, जिससे उसे क्या होता है? 12% का लाभ होता है। अब मेरे भाई इतना में जो आप सामान को बेचते हो तो आपको क्या होता है? 12% का लाभ होता है ना। अच्छा इसी को अगर हम लोग तोड़ें तो भाई आपका सेलिंग प्राइस निकल जाएगा, है ना। 12% को गोली मारो यार, इसी को हम लोग तोड़ें तो भाई क्या हो जाएगा? आपका सेलिंग प्राइस निकल जाएगा। यहाँ से काटोगे आपका, यहाँ से बोलोगे भैया 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। ऐसे भी आप बता सकते हो कि 70 जो है मेरे भाई 7 गुना 10 का क्या है? तो मल्टीपल है। 7 गुना 10 करोगे तो आपका 70 होता है। जो भी उत्तर होगा, सेलिंग प्राइस जो भी होगा वो क्या होगा? तो 7 का मल्टीपल होगा। सीधे सीधे ऑप्शन नंबर डी, इससे भी आप आंसर दे सकते हो। हालांकि हम लोग करके देखते हैं। 7 गुना 8 कितना मेरे भाई? तो आपका 56 और आपका 2 जीरो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। तो एक ही चीज हम लोगों का अगर हम लोग अगर निकाल लेते हैं मेरे भाई, सेलिंग प्राइस अगर निकाल लेते हैं तो इजीली हम लोगों का उत्तर आ जाता है। अगर यहाँ से आपने 56 निकाला, कभी हाल हो सकता है कि आपको कॉस्ट प्राइस निकालना हो तो बोलोगे भैया ये जो मेरे भाई 5600 है आपका सीपी आपको निकालना है, 5600 कितने के बराबर है मेरे भाई? तो 12% का लाभ होता है। जब सामान को आप 5600 में बेच रहे थे आपको 12% का लाभ होता है। 12% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना? तो 3/25। इसका मतलब सेलिंग प्राइस कितना होगा? 25 का सामान 3 का लाभ लेते हो कितना मेरे भाई? तो 28 यूनिट के बराबर। आपको सीपी निकालना है, सीपी कितना है? 25 यूनिट। यहाँ से काटोगे कितना हो जाएगा? 28 दुना का 56 आपका, 25 दुना कितना मेरे भाई? तो आपका 50 और 2 जीरो। कौन सा आपका ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्त, है ना। तो आपके पास बहुत सारे विकल्प हो जाते हैं ऐसे सवालों को उड़ाने के लिए। अगला क्वेश्चन लगाते हैं कि 6820 की धनराशि को विकास, टीना और सुमित के बीच में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि उनके हिस्से में क्रम से कितना 470, 110 और 540 की कमी की जाए तो उनका अनुपात 4:9:7 हो जाता है। टीना का मूल हिस्सा ज्ञात करना है ना। बोलोगे भैया कौन है? तो विकास है। विकास को वी से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर कौन है? टीना है और सुमित है। टीना है और कौन है? तो आपका सुमित है। राशि टोटल कितना है? 6820। अगर मेरे भाई टीना के हिस्से में कितना की आप कमी करते हो, कमी कितने का मेरे दोस्त? आप बोलोगे भैया 470, सॉरी विकास के हिस्से में कितना की कमी? तो 470 की कमी करते हो। और इसके हिस्से में कितना का कमी मेरे भाई? तो आपका 110 रुपए का। और इसके हिस्से में आप कितना कम करते हो? तो भाई 540 की कमी करते हो। तो रेशियो कितना के अनुपात में हो जाता है भाई? रेशियो आपका 4:9 और कितना? तो आपका 7 हो जाता है दोस्त, है ना। आपको निकालना क्या है कि टीना का मूल हिस्सा ज्ञात करना है। टीना का मूल हिस्सा मेरे भाई आपको निकालना है। तो एक चीज हम लोग तो सीधे सीधे बोल सकते हैं कि भाई जो भी उत्तर होगा वो 9 का मल्टीपल होगा, है ना। 9 का मल्टीपल मेरे भाई चेक करते हैं हम लोग सबसे पहले तो।
ऑप्शन नंबर ए देखना, बोलोगे भैया 4 और 2 6, 6 और 7 13, 13 मेरे भाई आपका 9 का मल्टीपल नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर ए खत्म हो जाएगा। 7 2 9 और 6 कितना मेरे भाई, तो आपका 15, बी भी खत्म हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी देखना, 7 और 2 9, 5 और 4 9, बिल्कुल मेरे भाई सी हो सकता है। और ऑप्शन नंबर डी 6 और 2 8 और 5 13 और 7 कितना हो जाएगा आपका 20, है ना। कुछ मिस्टेक हो रहा है क्या इसमें? अच्छा 9 का मल्टीपल नहीं होगा क्योंकि 110 इसमें ऐड होगा दोस्त, है ना। 9 का मल्टीपल में मेरे भाई 110 आपका ऐड होगा। यहाँ पे हम लोग करके देखते हैं। बोलोगे भैया टीना का मूल हिस्सा आपको निकालना है, टोटल अमाउंट कितना है भाई, तो 6820 रुपए है। इसमें से माइनस अगर मैं कर दूं, क्या है 6820 को इन तीनों में भाग दिया जाता है, तीनों में मेरे भाई बांट दिया जाता है, तीनों के हिस्से में इतना 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 की कमी किया जाए तो टोटल कितने की कमी हो रहा है। तो बोलोगे भैया कितना 0 0 0 यानी कि मेरे भाई 0, और 4 और 1 5 और 7 कितना 12 है आपका। उसके बाद 6 और 1 7 और 4 कितना, तो 11, 1120 की आप कमी करते हो तो बचेगा कितना मेरे भाई, तो आपका 0 0 7 और कितना, तो बोलोगे 5, 5700 रुपए मेरे भाई आपके पास बच जाता है ना। कितना बचता है, तो 5700। और एग्जाम यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये जो मेरे भाई आपकी 5700 राशि है 4:9:7 के अनुपात में बांटा जाता है, तो कितना हो जाएगा 7 और 4 11 और 9 कितना, तो मेरे भाई 20 यूनिट। 5700 आपका 20 यूनिट के बराबर है। आपको निकालना कितना है टीना का, तो सबसे पहले मेरे भाई 9 यूनिट का वैल्यू निकालो और इसमें 110 को ऐड कर दो, क्योंकि आपको क्या पूछा गया कि भैया मूल हिस्सा ज्ञात करना है आपको मेरे भाई टीना का, है ना। तो 110 को उसमें जोड़ दो, यानी कि मूल हिस्सा का मतलब पहले का हिस्सा। अब यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट क्या काम करते हैं कि भाई यहाँ पे जोड़ना घटाना शुरू कर देंगे, है ना, भागा करेंगे। मैं क्यों करूँ यार वैसा काम। हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे देखना, मुझे बताओ कि भाई डिजिटल सम का यूज करेंगे हम लोग। ऑप्शन उठाते हैं, ऑप्शन बोलोगे भैया कितना है। ऑप्शन नंबर ए का मेरे भाई डिजिटल सम आप निकालोगे तो सभी अंकों को आपस में जोड़ दो, कितना हो जाएगा, तो 9 मेरे भाई डिजिटल सम जब भी 9 हो जाए तो वो कैंसिल हो जाता है भाई, 0 हो जाता है ना। 9 खत्म हो जाएगा, 7 और 2 9, एक कितना बचेगा, तो आपका 4। बी का कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो आपका 7 और 2 9 खत्म, आपका 6 बचेगा। सी का कितना हो जाएगा, तो 7 2 9 5 4 9, यानी कि सी का मेरे भाई 9 लिखो या 0 लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। डी का कितना हो जाएगा, 6 2 8 और 5 13 और 7 कितना, तो आपका 20। 20 का अंकों को जोड़ोगे तो आपका 2। डिजिटल सम कितना मेरे भाई, ये सब आ गया, अलग अलग सारा है। हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि भाई 9 से गुना है, इसका मतलब ये पूरा पार्ट का डिजिटल सम कितना आ जाएगा, तो आपका 9 यानी कि 0 के बराबर। और यहाँ पे 1 और 1 2 कितना मेरे भाई, तो 2। डिजिटल सम कितना हो जाएगा 2, आपका कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर डी खत्म हो जाएगा मेरे भाई, है ना। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। अब मैं क्यों बोल रहा था कि भाई 9 का मल्टीपल, क्योंकि यहाँ पे यार 9 का मल्टीपल आप देखते कि भैया जो भी उत्तर होगा 9 का मल्टीपल होगा, लेकिन थोड़ी सी हम लोग मिस्टेक ये कर रहे थे कि वहाँ पे पूछा ये गया था कि भाई मूल हिस्सा ज्ञात करना है तो 110 को हम लोगों को जोड़ना पड़ता है ना, इसलिए भाई हम लोगों का थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा था यहाँ पे। देखना अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखना क्वेश्चन लगाते हैं कि एक सेल के दौरान 40% माल 44% लाभ पर और शेष का 25% माल कितना मेरे भाई, तो 29% के लाभ पर और शेष माल को 39% हानि पर बेचा जाता है, कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है भाई, क्या हो जाएगा। ये एक सवाल मेरे भाई, ये जितने सारे क्वेश्चंस करवा रहे हैं अभी आपको, ये एएलपी के मेरे भाई रिसेंटली जो भी आपके एग्जाम हुए हैं उसमें रिसेंट में पूछे गए सवाल है। ये क्वेश्चन आपके 17 फरवरी शिफ्ट 1 का मेरे दोस्त पूछा गया क्वेश्चन है ना। तो मेरे तरफ से कोई सवाल नहीं है भाई। देखोगे कि यहाँ पे हर एक चैप्टर का मैं अलग अलग क्वेश्चंस को उठाता हूँ, ट्रिक लगाते हैं भाई, उसको उड़ाते हैं हम लोग, है ना। तो हर एक सवाल को हर एक टॉपिक से हो जाए, कोई भी चैप्टर से हो जाए, फर्क नहीं पड़ता भाई, हर एक सवाल को हम लोग काफी बारीकी से समझेंगे और उड़ाएंगे भी दोस्त, है ना। यहाँ पे बोलोगे भैया कितना, सबसे पहले ऐसे सवालों में दो चीजें आप लिख लो, डेटा लिख लो और क्या बोलोगे भैया, प्रॉफिट या लॉस परसेंट, है ना। दो चीजें आप लिख लो मेरे भाई। डेटा कितना है आपका 40% माल, कितना मेरे भाई 40% माल को कितने के हिसाब से आप बेचते हो, तो भाई 25% 44% लाभ पर, है ना। तो प्लस का क्या करना, आप 44 करना, प्लस का क्या बोलोगे भैया 44, प्लस का 44 करोगे। उसके बाद आप क्या करते हो, शेष का, यानी कि शेष मेरे भाई जो रिमाइंडर आपका बचा हुआ है इसका कितना, तो 25% माल को, 25% माल को कितने के हिसाब से, तो 29% लाभ पे, तो प्लस का 29। उसके बाद आपका क्या है कि शेष माल को 39% की हानि, जो आपका रिमाइंडर मेरे भाई माल बचा हुआ है, सामान बचा हुआ है, उसको 39% की हानि है, तो माइनस का 39 करेंगे, है ना। अब यहाँ पे मुझे बताओ कि 40% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना, तो 2/5 होता है, 2/5। उसके बाद मेरे भाई आपका यहाँ 25% कितना हो जाएगा, तो आपका 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 25 चौका 100, यानी कि मेरे भाई रिमाइंडर का कितना, तो 1/4, है ना। 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना, तो 1/4 मेरे भाई। उसके बाद शेष क्या हो जाएगा, तो आपका यहाँ रिमाइंडर, है ना। अच्छा इसको हम लोग देखते हैं, अगर मैं यहाँ पे एक चीज देखूं कि भाई 5 गुना 4 आपका कितना होता है, 20 होता है। पूरा डेटा मेरे भाई अगर हम लोग अगर 20 मान लें कि भाई पूरा डेटा आपका कितना है 20 है, तो 20 का 2/5 कितना हो जाएगा, तो 5 गुना 4 20, 4 गुना 2 मेरे भाई 8, कितना हो जाएगा बोलोगे भैया, ये वाला पार्ट मेरे भाई आपका 8 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखना शेष कितना बचा, 12,
12 का मेरे भाई 20 में 8 माइनस करोगे 12 बचा, 12 का 1/4 कितना हो जाएगा तो आपका 3। 8 और 3 कितना 11 और शेष कितना बचेगा मेरे दोस्त 11 और शेष कितना बचा तो बोलोगे भैया 9। अब यहाँ पे आप निकालो कि भाई प्रॉफिट या लॉस परसेंट आप निकालोगे तो क्या करना, इस वाले पार्ट को इसके साथ गुना करो तो 8 गुना 4 कितना 32, और 8 गुना 4 32 और 3 मेरे भाई कितना तो आपका 35, 352 प्लस है मेरे भाई, फिर से करोगे 29 गुना 3 करोगे तो आपका कितना हो जाएगा 87 है ना। 9 त्या का 27, 3 दुना का 6 और 6 और 2 कितना हो जाएगा तो आपका 8, 87 मेरे भाई माइनस है यहाँ पे, और 9 से गुना करोगे 9 गुना 9 81, और 9 त्या का 27, 27 और 8 कितना हो जाएगा तो आपका 35, 351 के बराबर। बटे का क्या करोगे मेरे भाई तो नीचे में डेटा कितना है तो आपका 20। बस आपका रिजल्ट आपके सामने में है। यहाँ पे बोलोगे भैया 352 है, 351 मेरे भाई माइनस करोगे तो 1 बचेगा, 1 और 87 कितना तो आपका 88 के बराबर। बटे का कितना तो आपका मेरे भाई 20 हो जाएगा। 2 से आप अगर काटोगे 88 को तो 44 बार से, और एक मेरे भाई 0 बचा हुआ है तो पॉइंट लग जाएगा। आंसर कितना होगा तो 4.4 आपका कौन सा ऑप्शन है 4.4 मेरे भाई, आपका 4.4% आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। किसी भी भाई को किसी भी दोस्त को यहाँ तक किसी प्रकार की अगर कोई परेशानी कोई दिक्कतें अगर आ रही है भाई तो एक बार बताएंगे तो यहाँ तक। देखो मैं ये मानता हूँ कि यार एक एक क्वेश्चंस में भले समय लग जाए यार, 2 मिनट लग जाए, 5 मिनट लग जाए भाई, 10 मिनट का समय लग जाए, है ना, लेकिन भाई जिंदगी में एक ही बार क्वेश्चंस लगाएंगे, एक बार सीखेंगे, काफी डिटेल से पढ़ेंगे, और मेरे भाई ऐसा ना हो कि जीवन भर में ऐसे सवालों से अगर कभी भी आपको अगर मेरे भाई आपके सामने में ऐसे सवाल अगर उठ करके आ जाए तो भाई उसको छोड़ दो, वो क्वेश्चन आपसे सॉल्व ना हो पाए, ये काम कतई नहीं हो सकता, है ना। इसलिए एक एक सवालों में काफी अच्छे खासे हम लोग समय देंगे, समझेंगे उसको काफी डिटेल से दोस्त। अगला क्वेश्चन देखना कि भाई भाग के एक प्रश्न में भाजक जो है भागफल का 2 गुना और शेषफल का कितना 4 गुना है। यदि शेषफल आपका 22 तो भाज्य याद करना है कि भाई क्या हो जाएगा, है ना। हम लोग एक चीज जानते हैं कि भाई भाज्य बराबर क्या हो जाएगा, भाज्य ये है, ये आपका क्या तो बोलोगे भैया भाजक डिवाइजर हो गया, डिवाइडेंट हो गया, ये क्या है मेरे भाई क्वोशिएंट है आपका, भागफल है, ये क्या है भागफल, और नीचे बोलोगे भैया ये क्या होता है तो आपका शेषफल, है ना। ऐसे ही तो आप लिखते हो भाई, काफी साधारण शब्दों में समझते हैं। शेषफल कितना है तो बोलोगे भैया शेषफल आपका 22 है, और कहा गया है कि शेषफल का 4 गुना है कौन तो आपका भाजक। ये जो भाजक है शेषफल का 4 गुना है तो 4 गुना करोगे कितना तो 88 हो जाएगा, 22 का 4 गुना 88, और भागफल का मेरे भाई 2 गुना है, भागफल का क्या है तो ये 2 गुना है तो भागफल कितना होगा तो बोलोगे भैया 44, 44 का 2 गुना 88। आपको निकालना क्या है कि भाई भाज्य ज्ञात करना है, आपको मेरे भाई भाज्य ज्ञात करना है। मैं एक फॉर्मूला जानता हूँ कि भाई भाज्य बराबर क्या होता है तो भाजक गुना का भागफल, इन दोनों को गुना कर दो और प्लस में क्या कर दो तो भाई इस 22 को जोड़ दो। हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, बोलोगे कितना भैया तो 88 गुना का 44 और प्लस का कितना मेरे भाई तो आपका 22, है ना। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे भाई क्या करेंगे गलती की गुना करना शुरू कर देंगे। भाई क्यों गुना करना यार, सारे ऑप्शंस का देखेंगे हम लोग थोड़ा सा, है ना। यहाँ पे मुझे देखना कि यार हम लोग डिजिटल सम का भी यूज कर सकते हैं, यूनिट डिजिट से चल सकते हैं। सबसे पहले तो भाई यूनिट डिजिट से चलते हैं क्योंकि 2 ऑप्शंस का यूनिट डिजिट अलग अलग है ना। बोलोगे भैया कितना तो 8 गुना 4 कितना 32, 32 का इकाई अंक कितना होता है 2, और मेरे भाई उसमें 2 आप जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा इकाई अंक आपका 4। जो भी उत्तर होगा मेरे भाई उसका लास्ट डिजिट 4 होगा। 4 कौन सा ऑप्शन का है तो बोलोगे भैया ऑप्शन नंबर डी, 3894, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्त, है ना। 8 गुना 4 मेरे भाई 32, 32 का इकाई अंक कितना होता है, 32 को आप लिखते हो ऐसे ना, 32 का यूनिट डिजिट 2 और उसमें कितना जोड़ोगे तो भाई यूनिट डिजिट निकालना है तो सिर्फ और सिर्फ मेरे भाई लास्ट का डिजिट को ध्यान में रखना है, ठीक है। इसमें अगर 2 को जोड़ोगे 2 और 2 कितना आपका 4, 4 हम लोगों ने देखा कि भैया ऑप्शन नंबर डी में है, टिक कर दो भाई, क्वेश्चन खत्म, है ना। अगला क्वेश्चन लगाते हैं, थोड़ा सा भारी भरकम सा सवाल है ना। बेलन का मेरे भाई मेंसुरेशन का क्वेश्चन है कि एक ठोस बेलन का आयतन 5236 सेंटीमीटर क्यूब है और ऊंचाई कितना है 34 सेंटीमीटर, इसकी संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है, क्या हो जाएगा, है ना। इसमें मैं बताऊं कि भाई बेलन के 2 फॉर्मूले आपको सीखने को मिलेंगे और एक फॉर्मूला जो कि आपको नहीं सीखने को मिलेगा मेरे भाई, जो कि काफी आसान सा है ना। यहाँ पे भाई लगभग मैं आपसे कहता हूँ कि बेलन के जितने सारे कॉन्सेप्ट होते हैं इस सवाल में आपके कंप्लीट हो जाएंगे। जैसे ये आपका क्या है तो बोलोगे भैया आपका एक बेलन हम लोग ड्रॉ करते हैं भाई। सबसे पहले ये क्या है तो आपका एक बेलन है ना। ये क्या है तो बेलन है मेरे दोस्त, और इस बेलन का अगर मैं बात करूं कि भाई आयतन कितना है, वॉल्यूम कितना है, इसकी ऊंचाई कितना है, हाइट 34 सेंटीमीटर के बराबर, 34 सेंटीमीटर। आपको रेडियस नहीं पता है भाई, रेडियस आपको निकालना है। वॉल्यूम का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं बेलन का क्या होता है तो पाई आर स्क्वायर एच आपका, और आयतन कितना है तो 5236 के बराबर, 5236 के बराबर। पाई का वैल्यू कितना तो 22/7, रेडियस आपको निकालना है तो आर स्क्वायर, और हाइट कितना है तो 34, है ना। यहाँ से हम लोग अगर इसको काटे मेरे भाई 11 दूना का 22, उसके बाद इसको 11 से काटोगे 11 गुना मेरे भाई क्या हो जाएगा 4 44, बचेगा कितना 6 और 2 8, कितना हो जाएगा तो आपका
83, 11 गुना 7 मेरे भाई 77 आपका, 3 और 3 6, 11 गुना 6 66, है ना। 476 बार से कटेगा, 2 से मेरे भाई 476 को काटोगे, 2 दूना का 4 और 2 तिया का 6 आपका, 2 आठे का 16, 238 के बराबर। उसके बाद कट रहा है कुछ 17 से मेरे भाई, अगर इसको काटोगे 17 दूना का कितना 34, और इसको 17 से काटोगे 17 एकन 17, उसके बाद कितना तो आपका 6 बचा, 17 गुना मेरे भाई क्या हो जाएगा 4, 17 गुना 4 कितना तो आपका 68, 2 से आप 14 को काटोगे कितना तो 7 बार से, तो आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, तो आपका बोलोगे भैया आपका कितना तो 7 गुना का 7, है ना। तो हम लोग यहाँ से मेरे भाई स्क्वायर को हटाएंगे, इधर रूट लगाएंगे, बोलोगे भैया रेडियस कितना तो आपका 7 सेंटीमीटर के बराबर। जब मेरे भाई रेडियस आपका 7 सेंटीमीटर आ गया तो इसका टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया मेरे भाई बेलन का कुल संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है आपका 2 पाई आर इंटू का आर प्लस का एच, यही फॉर्मूला होता है। 2 इंटू का पाई का वैल्यू 22/7, रेडियस कितना है तो आपका 7, और रेडियस कितना मेरे भाई 7 प्लस का हाइट कितना तो आपका 34। अब यहाँ से 7 से 7 आपका कैंसिल हो जाएगा। हम लोग यहाँ पे एक चीज़ देख पा रहे हैं कि भाई क्या होगा, जो भी उत्तर होगा मेरे दोस्त, यहाँ पे एक बात ये देखना कि जो भी आपका उत्तर होगा वो क्या होगा, तो भाई आपका 22 का मेरे भाई यानी कि 11 का मल्टीपल होगा, है ना। क्या होगा तो 11 का मल्टीपल होगा। इसमें भी शायद ट्रिक हम लोग लगा पाए कुछ, देखते हैं दोस्त, है ना। कितना है तो 2 गुना आपका 22 और गुना कितना तो आप यहाँ पे जोड़ोगे तो 7 और 4 11 मेरे भाई कितना हो जाएगा आपका 41। जो भी उत्तर होगा वो तो मेरे भाई 41 का आपका मल्टीपल होना ही होना है उसको, है ना। ऑप्शंस को उठाते हैं, ऑप्शन नंबर ए कितना है तो आपका 1841। उसके बाद मेरे भाई अच्छा यूनिट डिजिट से भी थोड़ा सा तो हम लोग चल सकते हैं ना, यूनिट डिजिट, क्योंकि दो ऑप्शंस का यूनिट डिजिट भाई अलग अलग है। यहाँ से देखोगे बोलोगे भैया 2 गुना 2 4, 4 गुना 1 मेरे भाई कितना हो जाएगा, यूनिट डिजिट आपका 4 आ रहा है, और यूनिट डिजिट 4 मेरे भाई कौन सा आपका ऑप्शन का है तो ऑप्शन नंबर डी आपका कौन सा है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर डी कितना है तो बोलोगे भैया 1804 सेंटीमीटर स्क्वायर, आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर डी में यूनिट डिजिट मेरे भाई 4 है, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इस सवाल का, है ना। कोई दिक्कत कोई परेशानी भाई यहां तक किसी को अगर है तो बताएंगे एक बार दोस्त। अगला क्वेश्चन लगाते हैं। एक समचतुर्भुज के विकर्ण 7 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है, इसका परिमाप ज्ञात करना है। भाई पेरीमीटर बता दो क्या हो जाएगा, है ना। एक समचतुर्भुज ड्रॉ करते हैं मेरे दोस्त। सबसे पहले तो हम लोग ये क्या है तो आपका एक समचतुर्भुज है, और इस समचतुर्भुज का मेरे भाई एक समचतुर्भुज जानते हो भैया क्या होता है, जिसके चारों साइड क्या होते हैं तो आपस में बराबर मेरे भाई, है ना। और इसका एक विकर्ण कितना है, ये वाला मेरे भाई डायगोनल कितना है इसका है तो 7 सेंटीमीटर के बराबर। एक विकर्ण कितना 7 सेंटीमीटर और दूसरा विकर्ण कितना है 24 सेंटीमीटर, है ना। तो मुझे बताओ कि ये वाला पॉइंट तक, यहाँ से अगर यहाँ तक मेरे भाई 24 है तो इतना पार्ट क्या हो जाएगा, इस पार्ट को हम लोग ओ नाम का नाम दे देते हैं, ओ पॉइंट मान लेते हैं। बोलोगे भैया कितना, नामकरण दे दो मेरे भाई ए बी और आपका सी और डी। अगर देखोगे डी से ओ कितना हो जाएगा तो आपका मेरे भाई कितना तो 12 सेंटीमीटर के बराबर। पूरा मेरे भाई डी से बी अगर 24 है तो उसका डी ओ कितना हो जाएगा आधा, यानी कि 12 सेंटीमीटर के बराबर। और ए से ओ देखोगे कितना तो आपका 7 सेंटीमीटर, यानी कि मेरे भाई, या फिर इसको 12 लिखो या फिर मेरे भाई क्या लिखो तो आपका 24/2 सेंटीमीटर हम लोग बोल सकते हैं। उसके बाद ए से ओ कितना बोलोगे भैया, अगर मेरे भाई 7/2 सेंटीमीटर होगा। ए से सी कितना है तो आपका 7 सेंटीमीटर, तो ए से ओ कितना 7/2 सेंटीमीटर। और यहाँ पे समचतुर्भुज में क्या होता है 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो हम लोगों ने राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ा है कि भैया राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, जब भी मेरे भाई यहाँ पे 90 का कोण बनता है तो उसके सामने वाला क्या होता है तो ये हाइपोटेनस। ये क्या हो गया तो बोलोगे भैया हाइपोटेनस, ये परपेंडिकुलर और ये बेस। तो हम लोग क्या निकालते हैं मेरे भाई 90 के सामने वाला भुजा निकालेंगे, अगर हाइपोटेनस निकालते हैं तो रूट लगाते हैं परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस का बेस का स्क्वायर, यही फॉर्मूला लगाते हैं। तो सेम फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे लगाएंगे। ये आपका क्या है तो आपका साइड है मेरे भाई। अगर आपको साइड निकालना है तो आप क्या करोगे तो दोनों के स्क्वायर का सम लोगे, यानी कि मेरे भाई कितना तो 7/2 का स्क्वायर प्लस कितना तो आपका 24/2 का स्क्वायर, और इस पर रूट लगा दोगे, है ना। 7 का स्क्वायर कितना तो आपका 49 अपन का कितना मेरे भाई 2 का स्क्वायर 4, और 24 का स्क्वायर कितना तो 576/4। अब नीचे में बेस बराबर है तो दोनों को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 6 और 9 15 मेरे भाई, आपका 8 और 4 कितना 12, और 5 और 1 कितना 6, 625/4। और इसको तोड़ोगे 625 किसका स्क्वायर होता है तो 25 का, और नीचे में मेरे भाई 4 का आधा कितना तो आपका 2 हो जाएगा। बोलोगे भैया 4 को रूट से बाहर करोगे तो कितना तो 2 हो जाएगा दोस्त। अब कहा गया है कि इसका परिमाप क्या हो जाएगा, तो भाई मुझे पता है कि साइड आपका क्या हो गया दोस्तों, आपका 12.5 सेंटीमीटर के बराबर। अगर एक साइड आपका मेरे भाई 12.5 सेंटीमीटर है तो 4 साइड कितना हो जाएगा तो बोलोगे भैया आपका 4a बराबर क्या हो जाएगा तो 12.5 गुना 4 करोगे तो कितना हो जाएगा आपका 50 सेंटीमीटर। कौन सा आपका ऑप्शन है 50 सेंटीमीटर मेरे भाई, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्त, है ना। कोई परेशानी भाई किसी को यहाँ तक किसी प्रकार की कोई दुख दर्द अगर किसी का है तो बताएंगे एक बार दोस्त।
अगला क्वेश्चन लगाते हैं डिसऑनेस्ट डीलर का कि एक बेईमान दुकानदार है जो कि 25 रुपये पर केजी की दर से नमक बेचने का दावा करता है। नमक का कड़िया मूल्य 25 रुपये पर केजी है। इससे संतुष्ट नहीं होने पर वो प्रत्येक केजी में यानी कि हर एक किलो में कितना मेरे भाई तो 200 ग्राम निकालकर मुनाफा कमाने की कोशिश करता है। दुकानदार का लाभ प्रतिशत कितना है? अब यहाँ पे समझना कि भाई दुकानदार कितना करता है कि भाई 1 किलो सामान में वो बोलता है कि भाई 25 में अगर मैं खरीद करके लाया हूँ किसी सामान को तो भाई आपको मैं 25 रुपये में ही बेचूंगा, है ना, 25 रुपये में ही आपको मैं सेल कर दूंगा। यानी कि भाई उसमें 0% का प्रॉफिट या कोई नो प्रॉफिट नो लॉस, यानी कि मुझे मेरे भाई कोई प्रॉफिट नहीं चाहिए उसमें, है ना। लेकिन दुकानदार तो भाई बेईमान दुकानदार है, वो तो यार प्रॉफिट लेगा। और प्रॉफिट कैसे लेगा? तो बेईमानी करके। बेईमानी क्या करेगा कि 1 केजी के जगह में 200 ग्राम निकाल लेता है सामान। वो सामान देता कितना है कस्टमर को? तो मेरे भाई 800 ग्राम। और पैसा कितना का लेता है? तो भाई 1 केजी का यानी कि 1000 ग्राम का। तो मुझे बताओ कि 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 4 दूना का 8 और 5 दूना का 10 हो जाएगा। यानी कि मेरे भाई कितना? तो आपका 4:5। अगर मेरे भाई 4 का सामान आप 5 में आप बेच रहे हो तो कितना का प्रॉफिट? तो बोलोगे भैया लाभ कितने का? तो 1 का मेरे भाई। या फिर ऐसी भी आप बोल सकते हो कि भैया सामान कितना मेरे भाई, आप दे कितना रहे हो 4 आप, लेकिन पैसा 5 का ले रहे हो, आपको लाभ कितने का हो रहा है? तो 1 का। और लाभ किस पे? तो होता है आपको इस 4 यूनिट पे। इनटू का क्या बोलोगे भैया? 100 प्रतिशत में बदलने के लिए मेरे भाई। तो प्रॉफिट परसेंट आपका निकल जाएगा कितना? तो 25% के बराबर। कौन सा आपका ऑप्शन है? 25% मेरे भाई, 25%। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, ये आपका क्या होता है? तो ये सीपी होता है, ये एसपी होता है मेरे भाई, सेलिंग प्राइस। और ये क्या हो गया? तो कॉस्ट प्राइस। कोई दिक्कत मेरे भाई यहाँ तक किसी को? बहुत सारे लोग देखना, यहाँ पे मैंने सीपीएसपी क्यों लिखा? क्योंकि भाई आपको प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला पता है। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे ज्ञान देंगे कि भाई सर मुझे तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला पढ़ाया गया है कि प्रॉफिट अपन का सीपी इंटू का 100। यहाँ पे आपने क्या लिखा, क्या किया आपने? तो भाई वही काम हुआ है कि प्रॉफिट 1 का हो रहा था और नीचे में सीपी इंटू का 100 मेरे दोस्त, है ना। देखो सीपी क्या होता है यार डिसऑनेस्ट डीलर में, या फिर ऐसे भी देखोगे कि भाई कड़िया मूल्य होता क्या है? कड़िया मूल्य का मतलब है कि आप अपना पॉकेट से कितना निकाल करके दे रहे हो मेरे भाई, है ना। सामने वाले को कोई सामान आप बेचते हो, अपना पॉकेट से आप कितना खर्च करते हो। और एसपी का मतलब होता है कि भाई उससे आप कितना लेते हो मेरे भाई, है ना। बस सिंपल सा है यार, कोई दिक्कत नहीं है। अगला सवाल लगाते हैं कि दुकानदार ने एक वस्तु पर 5,000 रुपये अंकित किया और दुकानदार 20%, 15% और 10% की कार्मिक छूट देता है। वस्तु का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? इस सवाल को मेरे भाई विद इन 5 सेकंड हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। कोई परेशानी कोई दिक्कत आपको नहीं होगी दोस्त, है ना। देखना हम लोग कैसे इसको उड़ाते हैं कि बोलोगे भैया कितना है अंकित मूल्य आपका 5,000 और इसमें मेरे भाई कितना का आप छूट देते हो? 20% का। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना? तो 20 पंचे का 100, 1/5। अगर आपका मेरे भाई कितना है मार्क प्राइस आपका 5 है, 1 का छूट दोगे तो बेचोगे कितना में? तो 4 में, है ना। फिर कितना देते हो? 15% का छूट। 15% का फ्रैक्शन वैल्यू 3/20। 20 अगर मेरे भाई आपका एमआरपी है, मार्क प्राइस है, 3 का आप छूट देते हो, बेचोगे कितना में? तो 17 में। फिर कितना? 10% का छूट देते हो, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10। अगर मेरे भाई मार्क प्राइस 10 है तो 1 का छूट दोगे, बेचोगे कितना में? तो 9 में, है ना। कितना में बेचोगे? बोलोगे भैया कितना में? तो भाई 9 में। अब यहाँ पे हम लोग एक नज़र मेरे भाई ऑप्शंस को उठाते हैं ताकि चीज़ें आपको थोड़ा सा मैं खुल के और समझा पाऊँ, है ना। कितना है आपका? 3060। ऑप्शन नंबर बी कितना भाई? तो आपका 2750, 2750। और ऑप्शन नंबर सी बोलोगे भैया कितना है? ऑप्शन नंबर सी मेरे भाई तो आपका 2800। और ऑप्शन नंबर डी की बारे में बात करें थोड़ा सा तो भाई कितना है आपका? 3000 रुपये। अब यहाँ पे मुझे एक चीज़ बताओ, एक चीज़ बताओ कि यहाँ पे आप हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे क्या है? तो 9 है। 9 मेरे भाई आपको नीचे का कोई नंबर ऐसा है जो इस 9 को मेरे भाई काट दे? कोई नीचे में कोई ऐसा नंबर आपको दिख रहा है जो 9 को मेरे भाई काट सकता है? बोलोगे नहीं भैया, है ना। जब मेरे दोस्त आपका 9 को काट नहीं सकता है, इसका मतलब है जो भी उत्तर होगा आपका 9 का मल्टीपल होगा। तो 9 का मल्टीपल हम लोग चेक करते हैं। बोलोगे भैया क्या अंकों का सम मेरे भाई 9 से कटना चाहिए? तो अंकों का सम 9 का मल्टीपल होना चाहिए मेरे दोस्त। बोलोगे 6 और 3 कितना? तो आपका 9 हो रहा है। ये तो हो सकता है ऑप्शन नंबर ए, है ना। ऑप्शन बी को चेक करते हैं। 7 और 2 आपका 9 कट जाता है मेरे भाई, 5 बच जाएगा। ऑप्शन नंबर बी नहीं हो सकता। 8 और 2 कितना? 10, 10 9 का मल्टीपल है। बोलोगे नहीं भैया। 3 क्या मेरे भाई 9 का मल्टीपल है? नहीं है। ऑप्शन नंबर ए खत्म मेरे भाई, आंसर खत्म मेरे भाई। क्वेश्चन यहाँ से आपका, है ना। कुछ करने की कोई ज़रूरत पड़ी भाई बताओ मुझे। मैंने कहा ना कि यार ऐसे सवालों को 5 सेकंड में आप उड़ा सकते हो। मैं अगर आपके जगह में एग्जाम में होता ना, मैं एक ही चीज़ देखता कि भाई आपका 10% का कर्मिक छूट, इसका मतलब क्या होगा? तो 9/10 कितना होगा? तो 9/10 जो भी उत्तर होगा मेरे भाई, क्योंकि 9 को कोई नहीं काट सकता, जो भी उत्तर होगा 9 का मल्टीपल। सीधे मैं ऑप्शन देखता और यहाँ पे जोर करके देखता कि भैया 6 और 3 आपका 9, ऑप्शन नंबर ए खत्म भाई, है ना। देखना अगला क्वेश्चन लगाते हैं कि एक वृत्त की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है। इस वृत्त का 45% भाग काट दिया जाए तो शेष भाग का क्षेत्रफल कितना होगा? इसको भी बनाने के मेरे भाई कई तरीके हो सकते हैं ऐसे इस सवाल को भी, है ना। देखो सबसे पहले मुझे बताओ कि यार वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर।
आपका क्या होता है मेरे भाई, एरिया का फॉर्मूला, विड्थ का एरिया का फॉर्मूला बोलोगे भैया पाई आर स्क्वायर, और कितना एरिया आपको कितना पार्ट का निकालना है मेरे भाई, 45% अगर आप काट देते हो तो शेष पार्ट का आपको निकालना है, शेष भाग का। तो शेष कितना बचेगा बोलोगे भैया 55%। कितना मेरे भाई 55%, और परसेंट हटाओगे नीचे आपका 100। पाई का वैल्यू कितना, तो आपका 22/7, और त्रिज्या कितना है आपका 28, और स्क्वायर है मेरे भाई 2 बार लिखोगे, फिर बोलोगे यहाँ पे क्या है, तो आपका 55/100। यहाँ पे मेरे भाई 7 से आपका 28 तो पूरा पूरा कट जाएगा, है ना, 4 बार से पूरा पूरा कट जाएगा। तो एक चीज़ मुझे यहाँ पे समझ आ रही है कि भाई 55 को अगर काटोगे 5 से काटोगे 11 बार से, इसको 5 से काटोगे 20 बार से, है ना। एक बात तो भाई क्लियर है कि जो भी उत्तर आएगा भाई, यहाँ पे एक जीरो है, जीरो है तो इसका मतलब ऊपर में एक जीरो होना चाहिए था, जो कि यहाँ पे नहीं दिख रहा है मेरे भाई। जो भी आपका उत्तर आएगा वो तो क्या होगा, तो डेसिमल में होगा। एक हम लोग भाई ऑप्शंस तो एलिमिनेट कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है, ऑप्शन लिखते हैं यार, ताकि चीजें भाई थोड़ी सी समझाने में और मजा आता है ना। कितना है 1355.2 आपका। उसके बाद ऑप्शन नंबर बी कितना है, तो आपका 12 दशमलव कितना है भाई, 1232, सॉरी 1232.0। भाई कोई मतलब ही नहीं बनता पॉइंट के बाद आपका जीरो का होना, है ना। ऑप्शन नंबर सी कितना है, तो आपका 677 दशमलव कितना 6। और ऑप्शन नंबर डी आपका मेरे भाई, ऑप्शन नंबर डी कितना है, तो 1108। क्योंकि ऑप्शन रहता है ना यार, मजा आता है चीजों को समझाने में। अब यहाँ पे मुझे बताओ कि यार जो भी उत्तर आएगा वो तो मेरे भाई डेसिमल में होगा, ऑप्शन नंबर बी कतई नहीं हो सकता। और एक चीज हम लोग देख सकते हैं कि भाई जो भी आपका आंसर होगा ना, जो भी आंसर होगा मेरे भाई वो क्या होगा, तो यहाँ पे अगर यूनिट डिजिट से हम लोग थोड़ा सा देखें तो सबका इकाई अंक अलग है भाई। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 6, यहाँ पे 8। तो यूनिट डिजिट हम लोग देखते हैं, 2 गुना 4 8, और 8 गुना 8 मेरे भाई 64, 64 का यूनिट डिजिट 4, और 4 गुना 1 करोगे तो आपका कितना, तो बोलोगे भैया 4। कितना हो जाएगा भाई 4। अच्छा एक चीज यहाँ पे और करना है भाई, आप थोड़ा सा काम ये और कर देना यहाँ पे, ताकि चीजें और आसान बना दूं आपके लिए, है ना। बोलोगे भैया 20 है, 20 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो भाई 2 गुना 10, 2 से अगर काटोगे इस 4 को तो भाई 2 बार से आपका कट जाएगा, नीचे बचेगा कितना, तो आपका 10। नीचे कितना बचेगा भाई, तो आपका 10। अब यहाँ से करो भाई, 2 गुना 2 4, और 4 गुना 8 कितना भाई, तो आपका 32, 32 का यूनिट डिजिट कितना 2, और 2 गुना 1 करोगे तो आपका कितना, तो 2। कितना हो जाएगा 2, और यहाँ पे जीरो हटाओगे तो भाई पॉइंट लग जाएगा। जो भी उत्तर होगा उसको वो क्या होगा, तो 0.2 होगा मेरे भाई। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। कोई गुना भागा मेरे भाई कुछ करने की कोई ज़रूरत ऐसे सवालों में नहीं होगी आपको, है ना। और देखना ऐसे सवालों को उड़ाने के कई तरीके हो सकते हैं। एक तो यूनिट डिजिट है, दूसरा मेरे भाई डिजिटल सम से आप जा सकते हो, डिजिटल सम से भी ये सवाल उड़ सकते हैं आपके। और हम लोग क्या चेक कर सकते हैं, तो भाई मल्टीप्लाई का ट्रिक भी हम लोग लगा सकते हैं कि जो भी उत्तर होगा वो आपका क्या होगा, तो 11 का मल्टीपल होगा दोस्त, है ना। लेकिन 11 का मल्टीपल में दिक्कतें ये आएगी कि हम लोग थोड़ा सा फंसेंगे। ऑप्शन नंबर ए भी 11 से कट रहा है, ऑप्शन नंबर बी भी हम लोगों का 11 से कट रहा है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर ए भी कटेगा, 5 और 1 6 और 2 8 और 5 3 8, 3 और 1 4 और 2 2 4, यानी कि मेरे भाई दोनों ऑप्शन आपका। अच्छा ऑप्शन बी तो ऐसे भी मेरे भाई खत्म हो जाता है ना। तो दोनों 11 से अगर डायरेक्ट हम लोग चलते तो दोनों ऑप्शन मेरे भाई 11 से कट रहा था, इसलिए आप बेस्ट है कि इसमें यूनिट डिजिट से आप चलो। तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी कि कौन से क्वेश्चंस में कैसा अप्रोचेस आपको लेना है एग्जाम में, है ना। देखना अगला क्वेश्चन लगाते हैं। काफ़ी भारी भरकम सा मेरे भाई लैंग्वेज दिया गया कि एक लंबी वृत्तीय शंकु की त्रिज्या में 8% की वृद्धि की जाती है और इसकी तिर्यक ऊंचाई में 15% की कमी की जाती है। शंकु के वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन बताओ भाई क्या हो जाएगा। जब भी ऐसा सवाल आ जाए, है ना, कभी मेरे भाई वृद्धि हो कभी कमी हो, तो ऐसे सवालों में आप क्या करना भाई, वृद्धि कितने का 8% का, तो प्लस का 8, और मेरे भाई क्या है, तो 15% की कमी तो माइनस का 15। और ये क्या आप निकाल रहे हो, तो प्रॉफिट या लॉस परसेंट मेरे दोस्त, बराबर करना। और यहाँ पे देखना कि प्लस माइनस मिलके क्या होता है माइनस, दोनों को एक साथ में गुना कर दो। 8 गुना 15 आपका, 8 गुना 15 बटे का कितना मेरे भाई 100। बस आपका रिजल्ट आपके सामने में है भाई। बोलोगे कितना, जो भी उत्तर होगा हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि भाई जो भी उत्तर होगा ना आपको कमी होगा मेरे दोस्त, है ना। और कमी क्यों होगा, क्योंकि 15 माइनस 8 करोगे तो कितना, तो माइनस का 7 हो जाएगा। और यहाँ पे भी मेरे भाई माइनस है, जो भी उत्तर होगा माइनस में, यानी कि मेरे भाई कमी होगा आपका, है ना। 15 गुना 8 कितना हो जाएगा 120, 120 मेरे भाई। यहाँ से एक जीरो से एक जीरो खत्म, जीरो हटाओगे पॉइंट लग जाएगा। साथ में क्या करोगे, तो माइनस का 1.2 करोगे, कितना हो जाएगा 7 और 1 8, यानी कि -8.2 मेरे भाई आपका हो जाएगा। कौन सा आपका उत्तर है 8.2 का कमी, कौन सा आपका उत्तर, तो ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। जब भी मेरे भाई रिजल्ट आपका नेगेटिव आ जाए, माइनस में आ जाए, तो इसका मतलब कमी होगा, और रिजल्ट अगर पॉजिटिव हो तो इसका मतलब क्या है कि भाई आपको वृद्धि होने वाली है। तो ऐसे सवालों में इस ट्रिक से चलना, कोई परेशानी आपको एग्जाम में नहीं होगी, और काफी शॉर्ट टाइम में आप ऐसे सवालों को उड़ा सकते हो दोस्त। अगला क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन बेस्ड ऑन ट्रेन के ऊपर की विपरीत दिशाओं में 40 किलोमीटर प्रति घंटे और 52 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही दो ट्रेनें एक दूसरे को 18 सेकंड में पार करती है। यदि एक ट्रेन कितना है भाई, तो 250 मीटर, और तो दूसरी ट्रेन की लंबाई ज्ञात करना है आपको कि भाई क्या हो जाएगी, है ना।
और ये सवाल मैं बताऊं कि भाई ये सवाल आपके रिसेंटली मेरे भाई एनटीपीसी का सवाल है, पूछा गया सवाल है ना, हाल फिलहाल का क्वेश्चन है मेरे भाई, एनटीपीसी का क्वेश्चन है। इसलिए मैं कहता हूं यार रेलवे की किसी भी आप रेलवे की कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये क्लास मेरे भाई आपके लिए रामबाण साबित होगी। आप एग्जाम में बैठोगे यार वाकई में आपको मजा आएगा दोस्त, है ना। एक ट्रेन कितना है तो विपरीत दिशाओं से चलती है भाई, दो गाड़ियां हैं, एक ये वाली गाड़ी और ये क्या है तो ये वाली गाड़ी, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन से चल रही है। ये इधर जा रही है, ये वाली गाड़ी इधर आ रही है। एक की स्पीड कितना है तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा, 40 किलोमीटर पर आवर, और दूसरा कितना तो आपका 52 किलोमीटर पर आवर, है ना। अब कहा जा रहा है कि भाई एक दूसरे को 18 सेकंड में पार करती है। एक की लंबाई 250 मीटर, एक गाड़ी की लंबाई कितना है 250 मीटर, तो दूसरी गाड़ी की लंबाई क्या हम लोग मान लेते हैं कि भाई LT यानी कि लेंथ ऑफ ट्रेन मेरे दोस्त। यही चीज पूछा गया है कि भाई दूसरी गाड़ी की लंबाई क्या होगी और पार कितने समय में करता है तो 18 सेकंड में। टाइम का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, टाइम बराबर क्या होता है डिस्टेंस अपॉन का स्पीड। समय कितना भाई तो 18 सेकंड, डिस्टेंस क्या हो जाएगा। मुझे एक बात बताओ कि ये गाड़ी अगर इस गाड़ी को पार करेगी या ये वाली गाड़ी इस गाड़ी को पार करेगी, इसका मतलब ये गाड़ी मेरे भाई खुद को भी पार करेगी, खुद के लेंथ को भी पार करेगी और इस वाली गाड़ी के भी लंबाई को पार करेगी दोस्त, है ना। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल के माध्यम से समझना, ये एक गाड़ी है, ये मेरे भाई दूसरी गाड़ी है। अगर ये गाड़ी इधर से आ रही है, ये इधर से जा रही है, दोनों मेरे भाई एक पॉइंट पे क्या होगा बराबर होगा, है ना। फिर ये गाड़ी निकलते हुए जाएगी, इसका टेल पॉइंट यहाँ आ जाएगा और इसका मेरे भाई यहाँ। अब मुझे बताओ कि डिस्टेंस क्या होगा तो दोनों गाड़ियों की लंबाई होगी, है ना। तो वही चीज हम लोग करते हैं, जब भी ऐसा आ जाए मेरे भाई तो दोनों गाड़ियों की लंबाई को जोड़ दो। जोड़ोगे कितना हो जाएगा 250, प्लस का कितना तो LT और बटे का कितना मेरे भाई रिलेटिव स्पीड में। हम लोग एक चीज जानते हैं कि जब मेरे भाई दो गाड़ी या दो व्यक्ति अगर एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में चले तो दोनों के स्पीड को जोड़ देते हैं, लेकिन जब सेम डायरेक्शन में मेरे भाई एक ही दिशा में चले तो दोनों के मेरे भाई स्पीड का क्या लेते हैं तो अंतर लेते हैं दोस्त, है ना। यहाँ पे क्या कर रहा है ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है, एक दूसरे की तरफ बढ़ रहा है, दोनों के स्पीड को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा आपका 92 हो जाएगा। लेकिन ये किलोमीटर में है, ये सेकंड में, ये मीटर में मेरे भाई, तो हम लोग इसको भी क्या करेंगे मीटर पर सेकंड में बदलेंगे। कितना हो जाएगा 5/18 से हम लोग इसको गुना करेंगे तो आपका मीटर पर सेकंड हो जाएगा। तो इस 18 को हम लोग पकड़ के मेरे भाई ऊपर लेके जा सकते हैं। बोलोगे भैया यहाँ लेके आ सकते हैं भाई, तो बिल्कुल लेके जा सकते हैं ना। 18 से 18 आपका खत्म हो जाएगा। 5 गुना 2 कितना 10 और 5 गुना 9 45 और ये कितना 46, 460 के बराबर। माइनस इस 250 को बराबर के इधर लेके आओगे तो माइनस 250 बराबर कितना तो LT, और यहाँ से माइनस करोगे तो कितना 6 - 5 आपका 1, 4 - 2 कितना 2। 210 मीटर मेरे भाई लेंथ ऑफ ट्रेन हो जाएगी। दूसरी गाड़ी की लंबाई कितनी तो 210 मीटर के बराबर। आपका कौन सा उत्तर है मेरे भाई 210 मीटर आपका, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। बताओ यार यहाँ तक समझने में भाई कोई कठिनाई, कोई मुश्किल, आपको कोई परेशानी हुई है तो बताएंगे, है ना। देखो पहला क्वेश्चन था यार, क्वेश्चन को समझाने में मैं थोड़ा सा समय लेता हूँ, है ना, इस बात को मैं एक्सेप्ट करता हूँ मेरे भाई। लेकिन देखो यार इसको सवाल को अगर आप लगा लेते हो, फिर एक दो बार अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हो, फिर बताओ यार कि इतनी सारी ड्रामेबाजी करने की जरूरत आपको होगी क्या। आप ना ये लाइन लिखोगे ना इस लाइन को लिखोगे, डायरेक्टली मेरे भाई ये वाली लाइन लिखोगे और इसको लिखोगे, यानी कि 2 लाइन में आपका क्वेश्चन सॉल्व होता है। इससे शॉर्ट आउट मैं क्या करूँ भाई बताओ यार। 2 लाइन में अगर कुछ सवालों को उड़ा पाते हो तो इससे शॉर्ट आउट क्या हो सकता है आपके लिए। और बेसिकली जहाँ जहाँ पे ट्रिक अप्लाई होती है, डिजिटल सम का अप्लाई होता है, मल्टीप्लेक्शन ट्रिक अप्लाई होती है, तो भाई मैं लगाता हूँ वहाँ पे, आपको दिखाता हूँ कि यार ये चीज़ें इस सवाल पे ये अप्रोच आप ले सकते थे, ऐसे उड़ा सकते थे, है ना। तो एक एक चीज़ों को भाई मैं काफ़ी डिटेल से आपको लेके चल रहा हूँ दोस्त, है ना। अगला क्वेश्चन लगाते हैं कि मान लीजिए ABC और DEF क्या है, दो सर्वांगसम त्रिभुज है मेरे भाई। सर्वांगसम का मतलब क्या है तो कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या है, ये चीज़ समझो कि कॉन्ग्रुएंट होता क्या है। सबसे पहली बात, कॉन्ग्रुएंट का मतलब है मेरे भाई कि ये आपके पास क्या है तो एक आपका मार्कर है। मैं अगर इसके सामने में इस वाले मार्कर को लेकर के आ जाता हूँ, तो अब मुझे बताओ कि ये पीछे वाला मार्कर आपको दिख रहा है क्या दोस्त। बताओ मुझे कोई दिख रहा है क्या, तो बोलोगे नहीं भैया। जो भी मेरे भाई कॉन्ग्रुएंट होता है ना, कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है कि भाई उसका साइज भी बराबर होगा, शेप भी बराबर होगा, तो सब कुछ क्या होगा तो सेम होगा। सेम होने का मतलब है कि दोनों को एक दूसरे के ऊपर में अगर ओवरलैप करो तो एक क्या होता है छुप जाता है। जैसे यहाँ पे ये मार्कर था मेरे भाई और ये मार्कर, मैं कहता हूँ कि दोनों क्या है तो कॉन्ग्रुएंट है। अगर कॉन्ग्रुएंट है तो इसका मतलब एक दूसरे को मेरे भाई ओवरलैप अगर हम लोग करते हैं तो एक क्या होगा तो छुप जाएगा, है ना, दिखेगा ही नहीं मेरे भाई। अगर मेरा जैसे मैं हूँ, मेरा कोई एक दूसरा व्यक्ति हो जाए जो बोलोगे भैया सर के बिल्कुल क्या है तो कॉन्ग्रुएंट है, इसका मतलब क्या है दोनों को सामने खड़ा कर दो, एक ही मेरे भाई एंगल में आप खड़ा करोगे तो क्या होगा कि भाई मैं छुप जाऊंगा या वो छुप जाएगा, ठीक है, एक ही आपको व्यक्ति दिखाई देगा, तो वही होता है कॉन्ग्रुएंट, है ना। अब यहाँ पे क्या है ABC और DEF है आपका, दो ट्राइंगल है। मैं मानता हूँ कि भाई क्या है तो ABC, आप कोई सा भी ट्राइंगल बना लो भाई, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, है ना। एक आपकी ABC है, एक क्या है तो आपकी DEF, ये क्या है तो आपकी DEF आपका। अब यहाँ पे एग्जामिनर आपसे कहता है कि भाई एंगल A बराबर एंगल D कितना है तो बराबर है, ये क्या है कॉन्ग्रुएंट है मेरे दोस्त, और एंगल A बराबर है एंगल D के।
उसके बाद क्या है कि ए सी बराबर डी एफ है मेरे भाई, ए सी जितना होगा उतना डी एफ होगा आपका, और कितने के बराबर है तो आपका 6 सेंटीमीटर। ये कितना है 6 सेंटीमीटर, तो ये भी कितना होगा आपका 6 सेंटीमीटर। उसके बाद कितना है ये आपका डी ई 5 सेंटीमीटर, डी ई कितना है भाई 5 सेंटीमीटर आपका। तो आपसे पूछा क्या गया है कि भाई ए बी की लंबाई बताओ, तो ए बी कितना होगा। मुझे पता है कि यार ए सी के बराबर अगर डी एफ है, एंगल ए बराबर एंगल डी है, तो भाई ये अगर 6 तो ये भी 6, ये 5 तो ये भी 5 है ना। ये कितना होगा 5 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत भाई 5 सेंटीमीटर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका है ना। कौन सा, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दोस्त। पेन पेपर की ऐसे सवालों में यार कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई मेरे भाई जरूरत ही नहीं है ना, इजीली आप मेरे भाई ओरली भी उड़ा सकते हो। और ये सारे के सारे क्वेश्चंस भाई ऐसा तो है नहीं कि सर सिर्फ आसान आसान से क्वेश्चन कराते हैं भाई, आपके एनटीपीसी के पूछे गए सवाल है ना। जब एनटीपीसी का आप पीवाईक्यूज को उठा करके देखोगे ना भाई, तो दिमाग हिल जाता है कि यार इतने इजी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वाकई में, है ना। देखो अगला क्वेश्चन लगाते हैं कि भाई 100 पुरुषों के पास 27 दिनों की राशन है, यदि 25 पुरुष चले गए तो शेष पुरुषों के लिए वही राशन कितने दिनों तक चलेगा। ये रिसेंट मेरे भाई एनटीपीसी का जो एग्जाम हुआ, रिसेंट एग्जाम का आपका पूछा गया सवाल है ये, है ना। पेपर चेक कर लेना पीवाईक्यूज मेरे दोस्त, है ना। अगर मैं आपसे कहूं कि भैया इस सवाल में पेन पेपर की कोई जरूरत नहीं है, आप बिलीव करोगे मेरे भाई। अगर मेरे भाई 100 पुरुष है जिसका खाना कितना है तो 27 दिनों का, तो 100 गुना 27 करेंगे। अगर 25 पुरुष अगर आपका चले जाता है तो बचेगा कितना 75 व्यक्ति, और कितने दिनों तक खा सकता है इस भोजन को मेरे भाई, तो आपका x दिनों तक। हम लोग यहाँ पे काट सकते हैं कि भैया 25 गुना 4 आपका 100 और 25 त्याग का 75, 3 से मेरे भाई 27 को काटोगे 9 बार से, तो x बराबर क्या हो जाएगा, तो 9 गुना 4 आपका 36। कितने दिनों तक खा सकता है, तो 36 दिनों तक। कौन सा आपका ऑप्शन है, कौन सा मेरे भाई ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। हालांकि मैं आपसे एक रियलिटी में बताऊं कि जितना मुझे लगा कि यार एएलपी में क्वेश्चंस के थोड़े से अच्छे स्तर हैं, उससे मेरे भाई काफ़ी डाउन, काफ़ी गिरा हुआ मेरे भाई स्तर आपका एनटीपीसी का है, जो कि सबसे मेरे भाई इतने आसान आसान से सवाल पूछे जाते हैं कि भाई ऐसे सवालों को आप विद इन सेकेंड सॉल्व कर सकते हो, 2 सेकंड का समय लेना और ऐसे सवालों को उड़ा सकते हो दोस्त, है ना। अगला क्वेश्चन लगाते हैं। हाल ही में मेरे भाई पूछे गए एनटीपीसी में ये सवाल आया था, ये प्रश्न पूछा गया था, और थोड़ा सा मेरे भाई भारी भरकम सा थोड़ा सा अच्छा सवाल है, इसको लगाते हैं हम लोग। अजय के पास कितना है, तो 1404 रुपये है। वह इस राशि को अपने 2 बेटे प्रकाश और गोपाल के बीच में बांट देता है। यहाँ पे समझना कि भाई अजय क्या है, तो बोलोगे भैया पिता है अजय आपका, और यहाँ पे क्या है, तो बोलोगे भैया 2 उसका पुत्र है अजय का। कौन है, तो आपका प्रकाश और गोपाल। कौन है मेरे भाई, तो प्रकाश आपका, कौन है तो प्रकाश है, और आपका कौन है तो गोपाल है ना। अब ये दोनों पुत्र में क्या कितने की राशि इसके पास थी, तो भाई 1400। कितने की राशि थी मेरे भाई, तो 1404, है ना। 1404 रुपए की राशि थी इसके पास, और दोनों पुत्रों के बीच में बांट देता है। और बांटता है तो उन्हें क्या होता है कि अपने अपने हिस्से को 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर निवेश के लिए कहता है। ये भी क्या करता है, प्रकाश भी 8% के हिसाब से, सीआई के हिसाब से मेरे भाई कंपाउंड इंटरेस्ट में है, क्या करता है तो भाई इन्वेस्ट कर देता है। गोपाल भी क्या करता है, तो इन्वेस्ट कर देता है। लेकिन यहाँ पे कहा गया है कि 18 वर्षों में प्रकाश द्वारा निवेश की गई राशि और 19 वर्षों में गोपाल द्वारा निवेश की गई राशि बराबर हो जाती है। प्रकाश कितना मेरे भाई, तो आपका 18 वर्ष, है ना। ये कितना टाइम तक रखता है, तो 18 साल तक, और ये कितना तो 19 वर्ष तक, कितना तो 19 साल तक। और ये जब मेरे भाई ये 18 साल में इसकी राशि क्या हो जाती है, इसकी 19 साल में जितना मेरे भाई अमाउंट होता है, इसका अमाउंट क्या तो 18 साल में उतना हो जाता है, बराबर हो जाता है। इसका मतलब ये है कि यार आपने अगर 8% के हिसाब से इन्वेस्ट किया, गोपाल भी 8% के हिसाब से किया, इसका मेरे भाई समय कितना है 18 साल, तो इसका समय कितना है तो 19 साल। जब मेरे भाई इसका अगर 19 साल है, 19 साल में जितना ये कमा पाता है आप 18 साल में उतना कमा लेते हो। इसका मतलब यह है कि भाई जो भी पैसा ये बांटा होगा ना आपका मेरे भाई, क्या होगा तो इसका हिस्सा ज़्यादा होगा। क्यों ज़्यादा होगा मेरे दोस्त, क्योंकि इसका समय कम है और रेट बराबर है, फिर भी ये क्या करता है तो इसका बराबरी करता है। मतलब क्या है कि इसके हिस्से में पैसा ज़्यादा आया होगा, है ना। प्रकाश का हिस्से में मेरे भाई पैसा ज़्यादा आया होगा, तो हम लोग मानते हैं कि यार इसका हिस्सा कितना है आपका x रुपये, इसको x रुपये मिला था और इसको कितना मिला होगा तो भाई 1404 माइनस का x, है ना। इतना मान सकते हैं मेरे दोस्त। अच्छा इसी पार्ट को हम लोग क्या मान लेते हैं भाई, के बराबर मान लेते हैं, है ना। कोई दिक्कत नहीं, ताकि मेरे भाई चीज़ें थोड़ी सी हम लोग शॉर्ट में निकाल पाएँ। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अजय ने गोपाल को कितनी राशि दी है, गोपाल का आपको निकालना है मेरे दोस्त। एक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि भैया अमाउंट बराबर कंपाउंड इंटरेस्ट में अमाउंट बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू का 1 प्लस आर अपॉन का कितना मेरे भाई तो 100, और इसकी पावर कितना तो n, है ना। अब देखना कि दोनों का यार अमाउंट तो बराबर बराबर हो जाता है, जितना मेरे भाई मिश्रधन इसका होता है उतना मिश्रधन गोपाल का भी होता है, तो दोनों के लिए ये फॉर्मूला लगाएंगे। तो बोलोगे भैया इसका प्रिंसिपल पहले कितना है, प्रिंसिपल मेरे भाई x रुपये, प्रकाश का पहले निकालते हैं x रुपये, और कितना है 1 प्लस रेट कितना आपका 8% और कितना अपन का 100, और n का वैल्यू समय है मेरे भाई, n का मतलब समय कितना तो 18 साल।
अब हम लोग गोपाल का देखते हैं। गोपाल का बोलोगे भैया प्रिंसिपल कितना है, तो के माने हैं मेरे भाई 1404 माइनस एक्स को हम लोगों ने के क्यों माना था, क्योंकि भाई इतना काम करने से बेहतर है कि आप मेरे भाई के मान लो उसको, है ना। कितना है तो के है, और इंटू का क्या करोगे 1 प्लस कितना मेरे भाई 1 प्लस रेट कितना 8% के हिसाब से अपन का 100, और पावर कितना मेरे भाई तो आपका n यानी कि 19 साल, है ना। अब मैं यहाँ से एक चीज बोल सकता हूँ कि भाई x अपन का क्या, इस k को अगर पकड़ के इधर लेके आ जाओ आप, तो x अपन k हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो बोलोगे भैया x अपन k, या फिर ऐसे रहने दो यार, कोई दिक्कत नहीं है। x बराबर क्या हो जाएगा, इस वाले पार्ट को मेरे भाई यहाँ पे लेके आओगे तो भैया भाग लग जाएगा, है ना। और एक चीज हम लोग पढ़े हैं कि यार काफी समय पहले हम लोग पढ़े हैं कि a की पावर m बटे का मेरे भाई a की पावर n अगर हो जाए, a की पावर m बटे का a की पावर n हो जाए तो क्या होगा, तो a की पावर m माइनस का n, यही तो फॉर्मूला होता है ना। बेस बराबर होने से मेरे भाई भागा में रहे तो दोनों का क्या लेते हैं, अंतर लेते हैं। यहाँ पे आपका क्या है, तो बराबर है दोनों का बेस। बोलोगे भैया पावर कितना है, इसका 18 इसका 19, तो पावर कितना बचेगा मेरे भाई, इसको नीचे लेके जाओगे पावर 1 बच जाएगा माइनस लगा करके, है ना। कितना हो जाएगा के इंटू का, आपका के इंटू का कितना मेरे भाई पावर 1 हो जाएगा 1 प्लस 8 बटे का कितना 100, और इसका पावर कितना तो आपका 1 यानी कि इतना के बराबर, है ना। 4 दूना का 8 और 4 से इसको काटोगे 25 बार से, तो आपका x बराबर क्या आ जाएगा मेरे दोस्त, x बराबर बोलोगे भैया के इंटू का 25 और 2 कितना मेरे भाई, तो आपका 27 बटे का कितना तो 25। आपको निकालना किसका है यार, आपको निकालना किसका है कि भाई अजय ने गोपाल को कितनी राशि दी है, गोपाल का निकालना है, यानी कि इस के का मेरे भाई वैल्यू आपको निकालना है ना। तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे कि भाई आपका 1404 रुपये जो है वो 1404 रुपये मेरे भाई, या फिर इसको ऐसे भी तो हम लोग लिख सकते हैं, इसको अगर एक स्टेप आप आगे लेके चलोगे तो आप यहाँ पे बोल सकते हो कि भैया एक्स अपन के का वैल्यू कितना के बराबर मेरे भाई, आपका 27 बटे 25 के बराबर होगा कि नहीं होगा, 27 बटे 25 के बराबर होगा दोस्त। और यहाँ पे देखना चीज़ों को काफ़ी खुल के मैं समझाना चाहता हूँ इस सवाल को, है ना। कितना है 1404 रुपये क्या है, तो राशि है अजय के पास। और यहाँ पे देखना कि भाई दोनों पुत्रों के बीच में बांटता है कितना 27:25 के हिसाब से, तो यानी कि ये जो 1404 रुपये है ये मेरे भाई कितना है, तो आपका 27 प्लस 25 यूनिट के बराबर। दोनों को जोड़ोगे कितना हो जाएगा 25 और 25 मेरे भाई 50, और आपका कितना तो 2 52, ये कितना है 1404 आपका 52 यूनिट के बराबर। आपको गोपाल का निकालना है, तो गोपाल का कितना हो जाएगा भाई, तो आपका गोपाल का बोलोगे भैया कितना है, के का वैल्यू आपका 25 यूनिट मेरे भाई, इस 25 यूनिट का वैल्यू आपको निकालना है ना। कितना बोलोगे भैया 25 यूनिट का वैल्यू आपको निकालना है। एक नज़र मेरे भाई ऑप्शंस में हम लोग डालते हैं, एक नज़र में ऑप्शंस डालते हैं। ऑप्शन बोलोगे भैया ए आपका मेरे भाई आपका कितना है 675, कुछ यहाँ से हम लोग काट सकते हैं क्या, यहाँ से देखना ऑप्शंस का यूज करते हैं हम लोग थोड़ा सा। ऑप्शन नंबर ए कितना 675 आपका, ऑप्शन नंबर बी कितना भाई, तो आपका 729, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, तो आपका 525, और ऑप्शन डी आपका क्या है, तो 829। यहाँ पे मुझे बताना कि मैं कह सकता हूँ कि यार 25 कभी मेरे भाई ये 52 25 को नहीं काट सकता, जो भी उत्तर होगा 25 का मल्टीपल होगा। तो भाई आपका 25 का मल्टीपल के लिए लास्ट का 2 डिजिट देखते हैं। 75 आपका 25 से कटता है, 29 कटता है क्या, नहीं, ऑप्शन नंबर बी खत्म हो जाएगा। 25 कटेगा मेरे भाई, 29 आपका कटेगा नहीं कटेगा, 2 ऑप्शन खत्म हो जाता है दोस्त, है ना। अब थोड़ा सा हम लोग इसको आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बढ़ेंगे भाई, डिजिटल सम का यूज करते हैं। बोलोगे भैया कितना, तो 6 और 7 13 और 5 कितना 18, 18 को जोड़ोगे तो 8 और 1 9 कितना मेरे भाई, तो 0 इसका डिजिटल सम। इसका डिजिटल सम कितना 5 और 5 10 और 2 कितना, तो आपका 12, 12 मेरे भाई कितना हो जाएगा आपका 12, 12 का डिजिटल सम 3 आपका। यहाँ पे देखना कि 4 और 4 8 और 1 कितना, तो आपका 9, 9 है मेरे भाई, इसका मतलब पूरा के पूरे यहाँ पे 4 और 4 8 और 1 कितना, तो आपका 9, इसका मतलब पूरा का पूरा डिजिटल सम क्या हो जाएगा आपका 9 के बराबर यानी कि 0। 9 का मतलब है मेरे भाई 0, डिजिटल सम आपका 0 होगा, तो ऑप्शन नंबर ए 0 है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। तो काफ़ी अच्छे स्तर का सवाल था, अच्छे स्तर का मेरे भाई क्वेश्चन था, जो कि एनटीपीसी में मैंने कई पेपर को एनालिसिस किया, काफ़ी डीपली में जाकर के देखा, तो मुझे लगा कि यार यही सवाल एक मुझे ऐसा लगा कि यार थोड़े से दम वाले, थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जिसको मेरे भाई मुझे लगा कि यार बच्चों को बताना बहुत ज़रूरी है, मेरे भाई स्टूडेंट को बताना चाहिए ये सवाल को, है ना। तो आज की काफ़ी बेहतरीन सी क्लास मेरे भाई यहाँ तक हम लोग समाप्त करते हैं, और ऐसे ही क्लास आपके एग्जाम तक मेरे भाई चलती हुई रहेगी। इसलिए आप लोग, मैं चाहता हूँ कि अभी शुरुआत है भाई, जितनी सारी अभी लगभग 3-4 क्लासेस हम लोगों की हुई है, तो आप लोग जुड़ जाओ काफ़ी बेहतरीन तरीके से दोस्त, सिलेक्शन तक हम लोग पहुँचेंगे मेरे भाई, है ना। उम्मीद है कि भाई काफ़ी कम समय में हम लोग PYQs को कवर करेंगे, और टॉपिक जितने सारे हैं सभी के सभी टॉपिक को, चैप्टर्स को कवर करते हुए चलेंगे, है ना। तो अभी जुड़ जाओ मेरे भाई, काफ़ी मज़ा आएगा यार इस सीरीज़ में, इस सीरीज़ को कंप्लीट करेंगे, एग्जाम में बैठोगे आप, काफ़ी मज़ा आएगा आपको। तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं काफ़ी खूबसूरत सी, काफ़ी बेहतरीन सी क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।